गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 22 मई 2023 और डे है मंडे। तो क्योंकि आज वो छुट्टी है तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा टॉपिक जो वो आज डिस्कस किया जाए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें मैथ्स आता है, जिसमें क्लॉक रीजनिंग आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा टॉपिक जो वो डिस्कस करें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक मतलब सभी को जो वो जो एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं उनको भी जो वो थोड़ा-सा क्लॉक के बारे में पता होना चाहिए कि कितना डिग्री का एंगल जो वो कब बनता है। देखिए कभी-कभी ना हम लोग एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसे पूछ दे कि आप बताओ कि जब 1 आवर पूरा होता है, तो उसमें जो मिनट और आवर वाली जो हैंड होती है, वो जो वो कितनी बार आपस में ओवरलैप करती है, कितनी बार जो वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक, कितनी बार जो वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। तो आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करेंगे ही और एक जनरल पूरा ज़ीरो लेवल से जो वो बात करेंगे। मतलब कि जो भी आपका बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो सकता है, वहाँ तक जो वो उस लेवल तक जो वो हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज जो वो महाराणा प्रताप की जो वो जयंती है, आप सभी को पता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो वो आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में जो वो हुआ था। एक महान राजपूत योद्धा, ठीक है, राजस्थान में जिनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ किले में, ठीक है, उनका जन्म हुआ था। तो आज जो उनकी जयंती है, तो आप सभी को महाराणा प्रताप की जयंती पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। स्टार्ट करते हैं। इनके जन्म में जो वो आपको 2 डेट जो वो मिलेगी, एक जो वो 9 मई मिलेगी और एक जो वो आपको आज है 22 ठीक है। ये 2 डेट जो वो आपको मिलेगी, इसमें थोड़ा-सा अभी मतलब कि कभी 22 मई को होता है, वैसे इस साल जो हो रहा है 2023 में इन महाराणा प्रताप की जयंती, तो 22 मई को जो वो मनाई जाती है। आपको जो वो गूगल में सर्च करेंगे तो 9 मई भी कहीं-कहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसको बाद में। तो पहले हम अपने टॉपिक पर जब आते हैं, सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं। जो क्लॉक होती है हमारी, वो जो वो एक सर्कुलर शेप में ही है, ठीक है, एक वृत्त ही है। वो एक वृत्त है, सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल है तो आप सभी को पता है बीच में सेंटर होगा और सेंटर से जो वो सर्कल का जो पूरा जो एंगल होता है, वो आप सभी को पता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए छोटे-मोटे एग्ज़ाम में तो यही एक ही क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि सर्कल में जो वो पूरा एंगल एक राउंड जो वो कितना डिग्री का होता है, तो जैसे 360 डिग्री का होता है, ठीक है। देखिए अभी एक-एक स्टेप जो वो आगे लेकर के मैं चलूँगा, तो आप जो वो अच्छे से जो वो इसको समझते चलिए। या तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप कॉपी पेंसिल लेकर के साथ में बैठ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको जो वो अभी तक क्लॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। और जल्दी ही इस टॉपिक को जो वो इस एक छोटी-सी वीडियो को अगर आप देखेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें जो वो क्लॉक के बारे में पता है, ठीक है। सर्कल जो वो हमारी क्लॉक है, ठीक है। वैसे क्लॉक जो वो दूसरी भी टाइप की होती है, जैसे स्क्वायर टाइप की या रेक्टेंगुलर, लेकिन हम लोग जो वो यहाँ पे सर्कुलर बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हैंड्स जो वो चलेगी ऐसे, तो ऐसे वो सर्कल में ही घूमेगी। तो हम मान के चलेंगे कि वो जो वो सर्कल ही है एक प्रकार से। देखिए अगर मैं जो वो इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट कर दूँ, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, एक एंगल 90 का है, तो सभी जो वो 90-90 की है, 90 के 4 एंगल है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 जा 36, 360 डिग्री। मतलब ये टोटल जो एंगल हो गया, वो हो गया पूरा कितना डिग्री का? 360 डिग्री का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ पे ही दोनों हैंड है तो 0 डिग्री, बस यहाँ से आगे, आगे, आगे जाते-जाते जो वो ये बढ़ता चलेगा। आपको पता है यहाँ पे जो वो 180 डिग्री का एंगल होगा और आपको पता है कि 1/3 सॉरी 3/4 जो वो 270 डिग्री होता है और ऊपर जो वो यहाँ पे 90, जब ये पूरा यहाँ पे पहुँच जाएगा ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इसमें एक और बात जो वो समझ लीजिए, जैसे मैंने जो वो अगर 4 इक्वल पार्ट कर दिए, 4 डिवीज़न में जो वो इसको बाँट दिया, अब बताइए यहाँ पे जो वो 3 बचते हैं, 3 लिखा होता है, ठीक है? और यहाँ जैसे 2 लिखा होता है, यहाँ पे 1 और ऊपर जो वो 12 लिखा होता है, ठीक है? और इस साइड जो वो 9 लिखा होता है, इस साइड 6 लिखा होता है, ठीक है? पता है आप सभी को इतना तो। अगर आपको कोई सीधा ही पूछ ले ना कि 3 बजे कौन-सा एंगल होगा, वो दिख रहा है। देखिए 3 बजे कौन-सा एंगल बन रहा है? 3 बजे जो अच्छा सबसे पहले एक बात मैं बताना भूल गया कि आपको जो वो हमेशा ही मिनट और हैं आवर मिनट एंड
जो घंटे वाली जो सुई होती है, मिनट और आवर वाली जो हैंड होती है, उनके बीच में एंगल पूछेगा। अगर आपको मिनट पहले फिर आवर पूछा है, मिनट पहले फिर जो वो घंटे की हैंड बोला है, ठीक है? तो उसके बाद जो आपको मिनट और आवर वाली हैंड के बीच में पूछेगा। अगर आपको उल्टा बोल दिया इसने, जैसे मान लो इसने बोल दिया कि आवर और मिनट हैंड। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगी, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं या डाउट्स वो कभी भी आप किसी भी वीडियो को देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि मिनट और, अब यहाँ पे एक बात समझिए कि मिनट और हैंड, मिनट और आवर हैंड। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 बजेंगे तो मिनट वाली हैंड जो वो पूरे 12 पर होगी, तो मिनट से आवर वाली तक आपने चलना है, तो मिनट से आवर तक जो वो यहाँ पे ए वाला एंगल बना। अगर इसने ऐसे बोला कि आवर से मिनट के बीच में कितना है एंगल बनेगा, तो आपको देखिए 2 एंगल बनते हैं हमेशा ही, तो दूसरा एंगल बन रहा है पीछे। और अगर ए वाला एंगल 90 है, तो ये जो दूसरा बचा टोटल 360 है, तो 360 में से माइनस कर दो 90, तो वो जो भी बचेगा माइनस करके 270 आएगा, तो वो ए एंगल बच गया पिछले वाला, ठीक है? इसको ऐसे ना समझ करके ऐसे समझिए। अगर मैं जो वो इस एंगल की बात करता हूँ, ए वाला एंगल, ठीक है? यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, 2 एंगल बने हैं। एक ए वाला एंगल, जैसे मान लिया कि ये 60 डिग्री का एंगल है, लेकिन अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? दूसरा एंगल है। और अगर ये जो वो 60 डिग्री आपको पता है कि ये पूरा राउंड जो वो 360 का है, तो ये पिछले वाला कितना बचा? 300 डिग्री का बचा ना? तो ये बात आपको समझिए, मतलब ऐसे समझ लो कि अगर आपको बोला कि मिनट और घंटे के बीच में जो वो आपने एंगल बताना है, तो आप जो वो छोटे वाला एंगल लीजिए। अगर आपको बोला कि आवर और मिनट वाले में जो वो आप एंगल बताइए, तो आप वो बड़े वाला एंगल लीजिए, ठीक है? आई होप यहाँ तक जो आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है? अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वो एंगल दिख रहा है, जैसे कि मान लो 3 बज गए, तो 3 बजे आवर हैंड यहाँ पे होगी और मिनट वाली पूरे 12 पर होगी। तो आपको पता है कि 4 डिवीज़न हमने बनाए थे, ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ऐसे। तो ये वाला एंगल जो वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब यहाँ पे एक और बात समझिए, अगर मान लो 6 बज गए होते, तो आवर हैंड जो वो ए वाली होती और मिनट वाली ऊपर वही होती। मिनट जब पूरा टाइम हो गया, जैसे 6 बज गए, तो मिनट वाली जो वो पूरे 12 पर ही होगी, ठीक है? ध्यान में रखें कि यहाँ पे हम सेकंड वाली हैंड की जो वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एंगल जो 180 डिग्री का बन रहा है, ये दोनों ही एंगल 180 के हैं, ठीक है? चाहे आपको मिनट से आवर में पूछा या आवर से मिनट में पूछा, दोनों ही 180 के बनते हैं। इसमें एक और बात देखिए, जैसे अब जो वो मान लो 9 बज गए, ठीक है? तो मिनट वाली तो ऊपर ही होगी, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री और 270 का बन रहा है, ठीक है? तो कुछ एक एंगल है जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। हाँ, अगर कहीं ऐसा है कि देखिए, अब एक बात जो वो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे जो वो पूछ पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक हैंड जो वो ऐसे है, तो दूसरी बिल्कुल यहाँ पे 180 डिग्री पर है दोनों हैंड्स, ठीक है? तो ऐसा भी जो वो कभी-कभी होता है। ठीक, कभी-कभी नहीं, जैसे एक दिन में जो वो आपको पता है कि 24 आवर होते हैं, ठीक है? सबको पता है। तो एक दिन में जो वो कितनी बार जो वो ऐसे 180 डिग्री का जो वो एंगल बनाएँगी मिनट और आवर वाली हैंड, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो आपको मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक बनाते हैं 180 डिग्री का, मतलब यहाँ पे जो वो कुछ इस तरह से 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है? और एक जो वो होता है कि ऐसे, जैसे मान लो यहाँ जैसे जो वो दोनों ही ओवरलैप कर रही है, ठीक है? मैं दूसरे से बना देता हूँ, दोनों एक दूसरे पर है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे पर है, मतलब कि कोई एंगल नहीं बन रहा है, इनके बीच में ही तो एंगल बनेगा जब ये ऊपर जाएगी। दोनों एक दूसरे पर है, तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एक और केस जो आप याद रखिए कि जब हाँ 90 डिग्री जो कुछ इस तरह से, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार ही बनेगा, ठीक है? 1 घंटे में हो सकता है 2 बार बन जाए, ठीक है? 1 घंटे में हो सकता है कि 1 बार ही बने, ठीक है? तो वो 3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है अब, ठीक है? आपको पूछे कि 24, मैंने यहाँ पे लिखा है 24 आवर में, ठीक है? 24 आवर में 180 डिग्री जो वो कितने टाइम्स बनेगा? तो आपको याद रखना है 22 टाइम्स। कितनी बार? 22 टाइम्स। अगर बोले कि एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री का एंगल, तो ये भी बिल्कुल सेम है 22 टाइम्स। आप यहाँ पे सोचेंगे कि 24 घंटे में जो वो 22 टाइम हो रहा है, मतलब 2 घंटे इसने छोड़ दिए बीच में, ठीक है? उसकी बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे ऐसे देखिए, 90 डिग्री का एंगल जो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना 90 डिग्री का एंगल भी जो वो 22 बार बनता है, लेकिन 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो वो जो वो कितना हो गया फिर, 22 टू जा हो गया 44। ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना, 24 घंटे में 44 बार बनता है, ठीक है? इस फैक्ट को जो आप याद रखिए। एक और बात पूछता है कि अच्छा, यहाँ पे अगर 24 आवर में पूछा, तो ये 3 नंबर जो आपने याद रखने हैं, 22, 22 और 44, ठीक है? 180 डिग्री का 22 बार
और 0 डिग्री का 22 बार एंड 90 डिग्री का 44 बार। अगर 12 घंटे में पूछा तो एक माइनस सॉरी हाफ हाफ कर लो। यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे जो वो 11 आ जाएगा, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इतना जो वो समझे होंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, जिससे आपको जो वो एंगल पता लगेंगे सभी। ये तो मैंने जो जैसे दिख रहे हैं कोई एंगल कि हैंड जो वो ऐसे है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल सीधा। लेकिन आपको पता है कि पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 360 डिग्री। ये कितना मिनट हुआ टोटल? ये हुआ टोटल 60 मिनट। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री? बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे। अगर मैं यहाँ से 1 मिनट का निकाल लूँ एंगल, तो 60 चला जाएगा उस साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा 0 से 0, 6 से 36, 6 होता है 36, तो 6 डिग्री आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि 1 मिनट का जब दो हैंड के बीच में जो गैप होगा 1 मिनट का, ठीक है, तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे जो आ जाइए फिर से, यहाँ पे होता है 12, यहाँ जैसे होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और नीचे 6। ठीक है, इसमें समझिए हर एक 12 हर एक मतलब कि 12 से 1 में 12 डिवीज़न होते हैं, आप सभी को पता है ना, 12 डिवीज़न होते हैं। अगर मैं 360 को पूरा तो 360 है, अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो 12 3 सा होता है ना, 36, तो 30 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 1 के बीच में जब हैंड्स वो ऐसे होगी तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वही तो मैंने अभी बताया कि इनके बीच में जो वो 5-5 के डिवीज़न होते हैं, अगर मैं 30 को 5 से डिवाइड करूँ ना तो भी 6 डिग्री आ जाएगा, मतलब कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर से समझिए, अगर मान लो 2 और 3 समझिए, अब 2 और 3 के बीच में जो 5 डिवीज़न है, 5 मिनट का गैप है, मतलब ऐसे समझिए, अगर 1 मिनट 6 डिग्री तो 5 मिनट 30 डिग्री, तो वही तो हमने निकाला 12 से डिवाइड करके, क्योंकि 12 डिवीज़न है टोटल पूरे राउंड में, तो 30 डिग्री का गैप है। अब आप इतना समझ गए कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ जैसे 3 है, इनके बीच में ना 5 डिवीज़न होंगे। कितने डिवीज़न होंगे? 5 डिवीज़न होंगे। और 1-1 मिनट जो है ऐसे, 1 मिनट का 6 डिग्री, 1 और मिनट हो गया 6 डिग्री और बढ़ गया, 1 और मिनट 6 डिग्री और 1 और मिनट 6 डिग्री और 1 और मिनट 6 डिग्री। ठीक है, ये जो 6-6 डिग्री हुआ तो ये टोटल कितना हो गया? 6 5 जा, क्योंकि 5 डिवीज़न है, 6 5 जा 30 डिग्री का एंगल, मतलब कि 5 मिनट में जो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये सभी में है, ठीक है, फिक्स है, तो इसको आप याद रखिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको मान लो ऐसे कुछ दिया कि एक हैंड जो वो 2 पर है, एक 5 पर है, तो 2 से 3, 3 से 4, फिर 5, कितना गैप हो गया? 2 3 4 5, कितना हो गया? 3 का है। ठीक है, 3 4 5, 3 जो वो हमारे पास 5-5 मिनट के हैं, 3 5 जा होता है 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट, सॉरी 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे भी 30 डिग्री और 33 जा 90, कितना? 90। ठीक है, अब मैंने बोला कि 15 और 15 5 जा कितना होता है? सॉरी 15 5 जा नहीं, 15 6 जा, क्योंकि 6 डिग्री का एंगल है ना, 15 6 जा फिर से 90। ठीक है, तो ऐसे आप जो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये कुछ ट्रिक्स है जिससे आप जल्दी से जो वो पता कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 बज गए, 3 बजेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो 3 बजे जो वो एंगल होगा 90 डिग्री, यस 3 बजे एंगल है 90 डिग्री। अगर 6 बज गए तो एंगल हो गया डबल। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 3 बजे तो आपने मल्टीप्लाई किया, मान लो 90 आया, तो 30 से मल्टीप्लाई किया ना 90। अगर 6 बजे तो भी 30 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर से यहाँ पे आ गया 180। तो आपके अगर 3 बजे, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 बजे एंगल कौन सा बना? 3 मल्टीप्लाई बाई 30, कितना हो गया? 90। अगर पूछे कि 6 बजे एंगल कौन सा बना, तो आप कर दो फिर से 3 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाई 30, कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आप जो बहुत सारे एंगल जो है ऐसे ही निकाल देंगे, बिल्कुल 30 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन गड़बड़ तब होगी, गड़बड़ पता है कहाँ पे होगी? गड़बड़ तब होगी जब आपको बीच में वाला एंगल पूछ लिया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इसने पूछा कि जैसे कि 9:55 हो गए। ठीक है, तो आप बोलेंगे अब क्या करें, यहाँ तो मिनट भी आ गया, अब तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी हैंड्स वो हिल जाएगी। ठीक है, 9 बजते तब तो हम जल्दी से निकाल लेते, लेकिन अब 55 मिनट भी हो गए। तो इस केस में जो वो एक रूल, एक जनरल, एक सभी के लिए एक जनरल रूल, जो वो एक जनरल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 60 डिवाइडेड बाई 11 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई मिनट करना है, जितने भी मिनट है जो अपने मिनट आगे लिखे थे, और इसको माइनस करना है जितने भी आवर, जो भी आवर हुआ होगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 30 से। ये हमारा एक जनरल फार्मूला है, इसको आप याद रखिए। देखिए अब मैंने क्या बोला था, 11 बजकर ना 55 मिनट हो गए। ठीक है, तो आपको फार्मूला बिल्कुल वैसे ही रखना है। आवर जो वो कितना हुआ, 11 आवर
तो यहाँ पे h की जगह कितना आ जाएगा, h की जगह 11 आ जाएगा। यस, h की जगह मैंने 11 लिख दिया और मिनट जो वो कितने, वो 55, तो 55 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सभी सभी केस में ऐसा ही करना है, ठीक है, सभी में ऐसा ही करना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं लिख लिया यहाँ पे 55 और 11, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 11। मैं फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पे 55 और माइनस करना है 11, ठीक है। ए हमारा 11 बजकर 55, 55 पहले फिर 11 माइनस करना है, ठीक है। अब 11 से 55 कट गया, 11 5 जा होता है 55 और 6 5 जा 30, 300 आ गया, ठीक है। 300 में से 11 3 जा होता है 33, सॉरी 11, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। अच्छा 11 बजकर 55 बोला था मैंने, चलिए इसी को कर लेते हैं। वैसे मेरे दिमाग में ना 9 बजकर 55 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 33 जा होता है 33, तो यहाँ पे 333 हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो माइनस में आ रहा है, 30 डिग्री तो आ रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है ना। अब आपको इस केस में क्या करना है, जब माइनस आ जाए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाए तो आप जो वो दूसरे वाला एंगल निकालिए। आपको बताइए कि दूसरा एंगल जो वो कौन सा बनेगा। एक दो एंगल बन रहे थे वहाँ पे, एक 30 का, तो तीसरा दूसरा जो वो जैसे 360 से माइनस करने के दूसरा बन जाता 330 का, ठीक है। तो दूसरा एंगल जो वो यहाँ पे इस केस में लेना है, 360 से 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो 330 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस में आता है तब करना है ऐसा, अगर प्लस में आ रहा है तब तो वही ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, फिर जो वो आप ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि कर लेंगे। अब बहुत सारे और भी फार्मूले हैं जैसे, लेकिन हर एक वीडियो में जो वो मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं डिस्कस कर सकते। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि 90 डिग्री, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि 2 और 3 बजे के बीच में ना कितने बजे जो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या कितने मिनट पर जो वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जो आपको 60 डिवाइडेड बाई 11, और यहाँ पे जो भी समय आपको दिया गया है जैसे 2 से 3, तो 2 वाला लेना है और प्लस माइनस 3 करना है, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री का हमने बोला कि 1 घंटे में 2 बार भी बनेगा, ठीक है। तो एक बार प्लस करके आएगा, एक बार माइनस करके आएगा। और जैसे इसने बोला कि 2 और 3 बजे के बाद, तो 2 पहले रखना है, यहाँ पे समय की जगह ना 2 रखना है, ठीक है। एक और बता देता हूँ, जैसे 180 डिग्री का एंगल पूछ लिया, तो 60 डिवाइडेड बाई 11 तो करना ही है। जो भी टाइम दिया होगा वो यहाँ पे जो पहले वाला, जैसे इसने बोला मान लो 2 और 3 बजे के बीच में, तो 2 यहाँ पे रखना है, ठीक है। प्लस माइनस जो वो यहाँ पे 6 करना है, क्योंकि यहाँ पे 180 वो पहले 3 था, यहाँ पे डबल कर दिया 6, यहाँ पे 6, ठीक है। हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है कि आप जो वो प्लस वाला तब लीजिए जब 1 और 5 बजे के बीच में बोला है, और माइनस वाला तब लीजिए जब मतलब कि आगे बोला हो 6 और 12 के बीच में एंगल पूछा हो, सॉरी एंगल, हाँ, कितना मतलब कि 180 डिग्री जो वो कितने टाइम पर बनेगा, ये एग्जैक्ट बताएगा, बिल्कुल परफेक्ट बताएगा, ठीक है। तो चलिए इसके, ये तो चलो थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल वाली बात होगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने बोला था 9 बजकर 55 पर, तो हमारा जो फार्मूला है वो था 60 डिवाइड बाई 11 और मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे पहले मिनट से, तो मिनट हुए हैं 55 और माइनस करना है फिर इसको जो यहाँ पे आवर और मल्टीप्लाई हुआ था 30, तो आवर जो वो हमारे पास 9 है, तो 9 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए 11 से फिर से 5 कट गया और 6 5 जा 30, 300 आ गए यहाँ पे, और माइनस 9 3 27, ठीक है। 270 में से 300 माइनस हुआ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ गया 30, तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। कुछ इस तरह से आप सभी जितना भी जो भी टाइम दिया गया उनके बीच में एंगल पता कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जो वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने ऐसे ही वीडियो को देखा और समझ भी आया है थोड़ा बहुत, तो एक बार आप फिर से जो वो इसको पीछे ले जाइए वीडियो को, और थोड़ा सा फास्ट करिए इसको। आप फास्ट करके देख सकते हैं, स्लो फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो कॉपी पेन से लेकर के एक बार फिर से बैठिए। मुझे लगता है कि इसके बाद जो आपको फिर कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।